आई एम रोहित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक यह है कि मैं आज आपके लिए लुक, वॉच एंड सी का सही यूज सिखाने वाला हूं कि इसका सही यूज क्या होता है और कैसे करते हैं। तो देखिएगा, सी का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर आप के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करने पड़ती है। जैसे आप कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, नो हार्ड वर्क, कोई मेहनत नहीं पड़ती है। इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आप सुबह चारपाई से उठे और आपने किसी वस्तु के लिए देखा। जैसे आपने एक लड़की को देखा, आई सा ए गर्ल। जैसे आपने एक लड़की के लिए देखा आई सा ए गर्ल, तो यह इसमें आपके लिए बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपने बिल्कुल एकदम से उसे देखा, अचानक देख लिया। ऐसे आई सा ए गर्ल, आई सा ए बॉय, आई सा ए कार, जैसे आई सी ए कार। नो हार्ड वर्क, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। इसमें आपके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वहां पर आप जो है सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधी भाषा में आप लर्न कर लीजिएगा कि चारपाई से उठते ही अचानक कोई भी चीज आपको दिख जाए, तो जिसके लिए आपके लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो वहां पर आप सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वहां पर सी का प्रयोग होता है। तो आपने देखा आई लुक ए वाई, तो आप देख सकते हैं कि आई लुक ए वाई ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आई सी ए वाई। तो यहां पर आप सी का प्रयोग करें। और नंबर 2 है लुक का प्रयोग देखिएगा। तो देखिएगा, सी का प्रयोग आप वहां पर करते हैं, जिसमें आपके लिए इफोर्ट्स करना पड़ता है। इफोर्ट्स मतलब आपको किसी दूसरे व्यक्ति को इफोर्ट्स करना पड़ता है, उसकी आंखों को जो है उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई सा ए वुमन, look at handsome, देखिएगा। इफोर्ट्स जिस आपको किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे को
जो है आदेश देना पड़ता है कि देखिएगा वह कितनी आई सा ए वुमन, देखिएगा कि वह आई सा ए वुमन, मैंने एक औरत देखी, लुक एट द हैंडसम, वह खूबसूरत है। देखिएगा इस प्रकार इसके लिए आप इस प्रकार लर्न कीजिएगा। जैसे आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, आप दो फ्रेंड जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं, बाइक से जाने पर आपके लिए अचानक से एक खूबसूरत औरत दिख जाए तो आप कहते आई सा ए वुमन, आई सी ए वुमन, आई सा ए वुमन, मैंने एक खूबसूरत औरत देखी या देखता हूं। और आप अपने फ्रेंड से कहते हैं लुक एट द वुमन, उस औरत को देखो, लुक एट द वुमन, उस औरत को देखो, वह कितनी खूबसूरत है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपको अपनी आंखों को किसी दूसरे डायरेक्शन में मोड़ना और इसमें किसी भी ऑटोमेटिक प्रोसेस का ना होना, तो वहां पर आप लुक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई सा ए वुमन, आई सा ए मैन, आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय, लुक एट द बॉय, उस लड़के को देखो। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि वहां पर लुक का प्रयोग होता है। जहां पर आप किसी दूसरे को आदेश देते हैं, उससे कहते हैं, उससे पूछते हैं कि देखो मैंने यह चीज देखी है, आप भी इसे देखो, आप भी इसे देखो, आपको एफर्ट्स देना पड़ता है, जो है उसकी आंखों को उसी डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है। तो इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप लुक का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। अब आप देखिएगा बाज का प्रयोग, मैं आपके लिए बाज का प्रयोग सिखा रहा हूं। देखिएगा बाज के प्रयोग में आपके लिए फोकस टू अंडरस्टैंड आपको फोकस करना पड़ता है, अंडरस्टैंड होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इट्स जनरली फॉर मूविंग आई, आंखों को मूव करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, अपनी आंखों को कंसंट्रेशन उस पर करना पड़ता है। मान लीजिएगा जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, या मान लीजिए आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, या कुछ भी चीज आप मोबाइल में या लैपटॉप में या टेलीविजन में देख रहे हैं, या वैसे आप देख रहे हैं कोई चीज जिसमें आपके लिए मेहनत करनी पड़ रही है और आपको सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, मूव करना पड़ रहा है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है, उस पर आप कंसंट्रेट करते हैं। तो वहां पर आपका बाज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कोई आईपीएल मैच देख रहे हैं तो आप उसमें कंसंट्रेशन करते हैं और आप जो है उसमें मेहनत करते हैं, तो वहां पर आप जो है बाज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिएगा आई लाइक वॉच, आई लाइक वॉच ए IPL मैच। इस प्रकार से आई लाइक वॉच IPL मैच, जैसे आप IPL मैच देख रहे हैं तो आपके लिए इसमें मूव करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहां पर आप बाज का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो है
सी के और लुक के और वॉच के की आप एग्जाम्पल द्वारा समझिएगा। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हुए थे, सी मैंने सही कर दिया था। तो वॉच एट द सिटी ही इज ब्यूटीफुल, तो आप खुद ही जान गए होंगे कि यहाँ पर वॉच गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए। तो आप ही कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लुक आएगा, लुक एट द सिटी, लुक एट द सिटी, यानी कि उस शहर को देखो। ही इज ब्यूटीफुल, आप किसी दूसरे से कह रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं, उससे आदेश दे रहे हैं कि उस शहर को देखो, उससे कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लुक। और देखिए आई लाइक टू सी टीवी सीरियल, मैं टीवी सीरियल देखता हूं। तो यहाँ पर भी सी का प्रयोग गलत किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वह बाज का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर बाज का प्रयोग होगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो इसके मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर सी का प्रयोग इस प्रकार से किया गया, जैसे डिड आई सी ए वाई, डिड आई सी वाई, क्या मैंने एक लड़का देखा, हाँ मैंने एक लड़का देखा। तो इसमें आपने जो है अचानक से देखा, इसलिए यहाँ पर जो है डिड का प्रयोग करके इसलिए सी का प्रयोग किया गया है। डिड आई सी ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या मैंने एक सुंदर लड़की देखी, हाँ मैंने देखी। ये भी अचानक से हुआ है। तो सी का प्रयोग आप समझ ही गए होंगे कि सी का प्रयोग यहाँ पर होता है। और नंबर 2 है लुक एट द वुमेन, जैसे आपने देखी एक सुंदर औरत देखी, आपने कहा आई सॉ ए ब्यूटीफुल वुमेन। तो आपने अपने दोस्त की आंखों को एफर्ट्स डाल दिया कि ही लुक एट द वुमेन, देखो औरत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ही इज ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जहां पर सी का प्रयोग होता है। इसमें आपको अपनी आंखों को उस ओर मोड़ना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, उस डायरेक्शन में जाना पड़ता है। फिर लुक एट द टेम्पल, वह देखो वह मंदिर है, ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो इसमें भी वैसे ही प्रयोग हुआ कि जैसे होना चाहिए था कि आपने किसी दूसरे से कहा देखो वह मंदिर है, देखो वह मंदिर है, ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब देखिएगा बाज का प्रयोग, आई लाइक बाज क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। इसमें आपको मूवमेंट करना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो इसमें आपको तो कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर वॉच का प्रयोग किया गया है। आई लाइक वॉच मूवी, मैं मूवी देखना पसंद करता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें भी वॉच का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आपको मेहनत करनी पड़ रही, मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है। फिर आई लाइक वॉच टीवी सीरियल, मुझे टीवी सीरियल देखना पसंद करता हूं। तो आप हो सकता है कि आपके लिए जो है लुक, सी और वॉच के प्रयोग में कोई समझाने में मेरी कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। और फिर देख लीजिएगा नीचे मैंने लिखा है सी मतलब अचानक से, जहां पर अचानक से आपके लिए कोई चीज दिख जाए तो वहां पर सी का प्रयोग कर देना। नंबर 2 लुक किसी दूसरे की आंखों पर एफर्ट डालना, किसी दूसरे की आंखों को उसी डायरेक्शन में मोड़ना, जो चीज आपने देखी वही चीज उसे फिर दिखाना, उसी डायरेक्शन में मोड़ना। तो वहां पर आप जो है लुक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है वॉच का प्रयोग मूवमेंट, इसमें मूवमेंट करना पड़ता है, इसमें नो मूवमेंट, लुक में नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए वहां पर लुक का प्रयोग कर सकते हैं। और वॉच का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर मूवमेंट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको सोचना समझना पड़ता है।
तो आप वहां पर 5 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। और हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।